गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने आज के सेशन का जो हेडिंग बनाया है वो ये है कि व्हाई टू ज्वाइन कैवेलियर रिटन कोचिंग। द कैवेलियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आपका क्या रीजन होना चाहिए या किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने से पहले क्या रीजन होना चाहिए उसके पीछे, इन सब बातों को हम लोग हाईलाइट करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में। ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा जिन्होंने अभी तक कहीं पे भी अपने आप को एनरोल नहीं किया है, बोथ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड यू पीपल आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट or a very good institute or for an excellent institute for your NDA preparation और CDS preparation या किसी भी डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप अभी भी ढूंढ रहे हो इंस्टीट्यूट, तो आई थिंक द कैवेलियर से बेटर चॉइस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और इसी को लेके आज का ये वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसका हमने ये हेडिंग किया है व्हाई टू ज्वाइन कैवेलियर रिटन कोचिंग। यहाँ पे ऐसी क्या खास बातें तुम्हें मिलेंगी जो कैवेलियर को बाकी इंस्टीट्यूट से अलग कर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी पेरेंट के लिए होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज देयर फैकल्टी मेंबर। We at the Cavalier has got the best and most experienced faculty members in all the subjects with minimum 10 to 15 years of teaching experience in their respective subjects। अब यहाँ पे आप चाहे मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जीएस की बात करें या जनरल साइंस की बात करें, यहाँ पे जब आप टीचर की क्लास में बैठोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये जो भी टीचर बना रहा है या पढ़ा रहा है तुम्हें, वो किस लेवल पे पढ़ा रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है और क्या वो एक न्यू कमर है या एक्सपीरियंस लेके आया है। एक या दो क्लासेस के अंदर तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा उस टीचर के बारे में कि he has got a vast amount of knowledge जो कि आपको टीचर से गैदर करना है और अपने करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ मूव करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यही होना चाहिए कि 10 to 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर फैकल्टी मेंबर के पास है तो यू आर एट द सेफ हैंड्स एंड एट द राइट प्लेस, जो कि द कैवेलियर तुम्हें सबसे पहले प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है, इट इज द ओल्डेस्ट रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली स्पेशली फॉर डिफेंस सर्विसेज एग्जाम सिंस 2001। ये बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो फिर से एक बार कि यहाँ पे क्या बताया गया है। सबसे पहली चीज तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जब भी आप ज्वाइन करते हो तो एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर में कई बार ऐसे स्कीम्स होते हैं कि वो आपको एसएससी की भी प्रिपरेशन करा रहा है, वो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज की भी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा है, उसमें डिफेंस भी एक पार्ट उनका बना हुआ है, प्लस वो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी डील करता है। वी एट द कैवेलियर स्पेशली फोकसेस ऑन डिफेंस सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन, और ये दिल्ली का सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है और ये रनिंग है सिंस 2001, और आज तक इसका जो रिकॉर्ड है टू ब्रिंग आउट द रिजल्ट्स वो बेस्ट। तो अगर तुम इंस्टीट्यूट की क्वालिफिकेशन को देख रहे हो तो ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूट जो कि तुम्हें सिर्फ डिफेंस की कोचिंग प्रोवाइड कराता है सिंस 2001। नेक्स्ट पॉइंट जो इसको अलग बनाता है वो है कि यहाँ पे यू विल बी ऑलवेज गेटिंग डेली पेपर एंड वीकली टेस्ट पेपर। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के वीकली टेस्ट पेपर तो होंगे ही होंगे, एंड स्पेशली मैथ्स के लिए तुम्हें डेली टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम। और ये पेपर सिर्फ बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं कराया जाता है, ये बच्चों को उसी समय करवाया जाता है अंडर द स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन ऑफ टीचर देमसेल्व्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसको घर से सॉल्व करके ले आओ या सॉल्व करके दे देना, नहीं। डेली बेसिस पे तुम्हें पेपर जब मिलेंगे तो उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस, उसका कंडक्ट प्रोसेस और उसकी इन्विजिलेशन, ये तीनों ड्यूटी टीचर्स खुद करते हैं अंडर देयर स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा क्राइटेरिया प्रोवाइड करें। हो सकता है कि वो तुम्हें पेपर जरूर प्रोवाइड करते हो, देन इन्विजिलेशन पार्ट हो सकता है पुअर हो। यहाँ पे जब टीचर खुद ही खड़ा होकर तुम्हारा पेपर कंडक्ट कर रहा है और एट द सेम टाइम रिजल्ट भी अनाउंस कर रहा है, तो उससे बेटर तरीका नहीं हो सकता किसी भी बच्चे को इंप्रूव कराने। तो ये एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होती है कि तुम्हारे जो भी डाउट्स आते हैं ऑफ द टेस्ट पेपर विच इज कंडक्टेड हियर ऑन डेली बेसिस एंड वीकली पेपर बेसिस पे जो भी पेपर होता है, प्लस जो असाइनमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस, असाइनमेंट बुकलेट जो हमारे रेडी है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईच एंड एवरी बच्चों के इंडिविजुअल डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं एवरीडे। तो यहाँ पे बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे तो डाउट्स ही क्लियर नहीं हो पा रहे, मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे तुमको अगर कुछ भी डाउट है, इवन पढ़ाते समय भी अगर बच्चे को डाउट आता है तो वो बिल्कुल फ्री होके टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है इंस्टीट्यूट में भी, और अगर इंस्टीट्यूट जाने के बाद भी वो पर्सनली फोन के थ्रू भी टीचर को कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफी बढ़िया है वो ये है कि स्पेशली हम लोग उन बच्चों को अप्रेस करते हैं। यहाँ पे अप्रेजल होता है हर स्टूडेंट का जो कि अपने डेली पेपर और वीकली पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये अप्रेजल पॉलिसी बहुत तरीके से हर टीचर के अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, कुछ पैसे दे के करते हैं, कुछ पेन दे के करते हैं, कुछ गिफ्ट बुक्स दे के करते हैं, बट हर वो बच्चा जो एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करता है उसको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे जरूर टीचर की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। तो वो एक तरह से लालच नहीं है, वो बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। बच्चे इस चीज से मोटिवेट होते हैं, कुछ बच्चे डिमोटिवेट भी होते हैं, लेकिन सही बच्चा वही होता है जो इन बातों से मोटिवेट हो। मान लो इन अ क्लासरूम ऑफ 30 to 40 स्टूडेंट्स एक पेपर डेली बेसिस पे कंडक्ट हो रहा है और एक बच्चा या दो बच्चे या 5 बच्चे ऐसे हैं जो हर बार ही एक एक्सेप्शनली स्कोर परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीचर अगर सारे बच्चों को बोलेगा चलो ठीक है हो गया बस, तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे टीचर अपना दिमाग लगाता है, वो उन बच्चों को स्पेशली कुछ ना देता है जिससे कि बाकी बच्चे भी सोचे कि अगर ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। और ये जितने भी पेपर्स होते हैं वो टीचर के सामने ही होता है, तो देयर इज नो क्लॉज ऑफ एनी मैल प्रैक्टिस और चीटिंग बिल्कुल नहीं होती है। बच्चा खुद ही मोटिवेट होके डे 1 नहीं पढ़ेगा, डे 2 नहीं पढ़ेगा, लेकिन डे 3 ऑनवर्ड्स उसके दिमाग में भी आएगा कि यार मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी प्राइज जीतना। तो वो सारे एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में देखा जाता है, वो पॉइंट है कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका बच्चों के साथ में वीकली इंटरेक्ट। हमारे डायरेक्टर सर सिर्फ पॉलिसीज नहीं बनाते, वो सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ मीटिंग्स कंडक्ट नहीं करते, वो सिर्फ वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, बट वो बच्चों से इंडिविजुअली मीट करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस टू स्पेशली नो what are the problems they are facing while in the coaching institute, और अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं वहां पे अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उनकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे डायरेक्टर सर बच्चों से इंडिविजुअली वीकली बेसिस पे मिलते ही मिलते हैं और वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एटमॉस्फेयर शायद ही कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हमारे कोचिंग फीस और जो हमारे हॉस्टल के अकोमोडेशन फीस है, दे आर वेरी रीजनेबल एंड दे आर द बेस्ट। ये भी एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर जाते हो, वहां पे आपको ऐसा लगने लगता है कि हमने जितना पे किया है उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाई हो नहीं रही है, या आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, वहां पे आपको लग रहा है कि यार हमने जितना पे किया है उस हिसाब से हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हमारा एकोमोडेशन उतना अच्छा नहीं है। तो हियर यू कैन कम सी वेरीफाई एंड देन ज्वाइन। यहाँ पे आपको कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ट्रायल क्लास भी प्रोवाइड की जाती है, डेमो क्लास आप देख सकते हो और उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन पीजी और हॉस्टल्स की जो फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है उसमें भी आप जाके पहले चेक करो, उसके बाद ही आप पे करो, तो इट मेक्स इट डिफरेंट, इट इज गिविंग यू अफोर्डेबल फीस एंड बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी एट एन अफोर्डेबल। सबसे मेन बात जो कि जब मैं ये बना रहा था पीपीटी तो मुझे बोला गया था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हटा दें, क्योंकि कई बार बच्चों को इस तरह की स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन पसंद नहीं। यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट हाईलाइट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तुम डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तुम्हारी डिसिप्लिन वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीजों का बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि बच्चे को एक इनिशियल स्टेज से कुछ इस तरह से ग्रूम किया जाए,
के लिए डिसिप्लिन को इनाकुलेट करना अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को रखा है कि स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स होगी, क्लासरूम के अंदर में आने का टाइमिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, टीचर खुद इस टाइमिंग्स पे अधेर रखता है। यहाँ पे हर टीचर को आप फॉलो करोगे, देखोगे तो वो अपनी टाइमिंग्स को लेके बिल्कुल पंक्चुअल होता है और वो हर वो बच्चे से उम्मीद करेगा जो भी उसके क्लासरूम में आके बैठ रहा है वो भी उसी टाइमिंग को फॉलो करे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स एंड अटेंडेंस इवैल्यूएशन होता है ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करते हुए नहीं, मतलब इसको ब्रेक करता हुआ पकड़ा जाता है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। he or she is going to get severely punished। या तो उसको क्लास से ही निकाल दिया जाएगा या फिर उसके ठीक इमीडिएट बाद उसके पेरेंट्स को इंटीमेशन होगी कि आपका बच्चा यहाँ क्लास में नहीं आ रहा है या पेपर नहीं दे रहा है या अगर आ रहा है तो लेट आ रहा है और कभी भी टाइम पे नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातों को हम रिपोर्ट करते हैं उनके पेरेंट्स को, सो दैट बच्चे को एक डर भी रहता है कि अगर मैं क्लास में नहीं गया, अगर मैं पेपर अटेंड नहीं किया, अगर मैंने घर जाके पढ़ाई नहीं की तो ऑब्वियसली उसके स्कोर पुअर होंगे। ये जो पेपर्स होते हैं इनके भी मार्क्स पेरेंट्स तक पहुंचाए जाते हैं। बच्चा लेट आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाती है। ये रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अब इन सारे पॉइंट्स को जब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, एक एक करके इन पॉइंट्स को आप दोबारा एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि व्हाई दिस कैवेलियर इंस्टीट्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। क्योंकि ये सारी बातों को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिससे कि बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट जब वो यहाँ से जाता है तो वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन के जाता है। वो सिर्फ रिटर्न क्लियर नहीं करता, उसके अंदर एक पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है जो कि एक ऑफिसर को प्रेजेंट करती है। So with that we come to the end of this particular video। जो में जो भी मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये अब इजी हो जाना चाहिए। अगर लोगों को कहीं पे भी ज्वाइन करना है तो व्हाई द कैवेलियर इज द बेस्ट कोचिंग। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू।